हंगामा टाइम्स को बहुत बहुत बधाई है। जहां बड़े बड़े चैनल संकोच करते हैं, मुझे उम्मीद है कि हंगामा न्यूज ईमानदारी से सच्चाई के साथ न्यूज जनता तक पहुंचाएगी। आपको बहुत बहुत बधाई। देश प्रदेश की खास शख्सियतों ने दी नववर्ष की बधाई संदेश। वहीं संदेश के साथ जो है कसा है सरकार पर तंज भी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव ने दिया बड़ा बयान। बताया है किस तरीके से 2022 में जो पुल बनना था वो अभी तक के नहीं बन पाया है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक, जहां जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक्स के द्वारा जानकारी दी कि आम जनता किस तरीके से परेशान है। इस महंगाई के दौर में सबसे महंगा पुल बनने जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव ने बताया है 2027 में होने वाला है धमाल। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट पर नजर, जहां पर नववर्ष के बधाई संदेश के साथ राजनीतिक तंज भी कसा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव ने। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। 2024 का जहां समापन हुआ है और 2025 का आगाज हुआ है, एक्शन में दिख रहे सपा नेता, यानी सपा नेता, वरिष्ठ सपा नेता दिग्गज राजेश यादव जी, जहां मुंबई दौरे से वापस आ चुके हैं। इस बार का जो न्यू ईयर था वो उन्होंने मुंबई में मनाया है। कुछ मीटिंग, कुछ चुनावी दौरों को लेकर आज उनसे बात करेंगे और हम ये भी जानना चाहेंगे इस बार 2024 जो गया है, दिग्गज नेता राजेश यादव से ये जानेंगे कि ये 2024 सपा के लिए कितना अच्छा गया है, क्या क्या अचीवमेंट मिली है, क्या क्या उन्होंने हासिल किया है। अगर हम देखते राजनीतिक गलियारों में झांकने की कोशिश करते तो उनसे पूछते हैं कि 2024 में सपा कितना आगे गई है, सपा को क्या हासिल हुआ है। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। 2024 पर हम नहीं मिल पाए, लेकिन 25 पे हम आपके साथ में हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं नववर्ष की भी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार 2024 को लेकर? इस बार आपने जो सर 2024 ख़त्म हुआ है और नया साल हुआ है, वो आपने न्यू ईयर जो है सर मुंबई में सेलिब्रेट किया है, इसके पीछे का क्या वजह है? देखिए, 2024 तमाम इतिहास लिखते हुए चला गया। उस इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ अखिलेश यादव एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं, जिन्होंने लोकसभा में नंबर 3 की पार्टी का दर्जा पाया और उनका आज की डेट में अस्तित्व हिंदुस्तान के एक बड़े नेता के रूप में उभरा है और उनका जादू आगामी विधानसभा में खुलकर दौड़ेगा और वो एक ऐसे नेता बन गए हैं जो तमाम नेताओं की पंक्ति में हटकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सर, ये मुंबई दौरा कैसा रहा आपका? मुंबई का दौरा बहुत ही अच्छा रहा। हमारे रूप में उन्होंने एक अखिलेश के कार्यकर्ता को देखा, माननीय अखिलेश यादव के कार्यकर्ता को देखा और मैं आश्चर्यजनक हो गया कि अखिलेश यादव के कार्यकर्ता का अगर इतना स्वागत हो रहा है तो अखिलेश यादव आगामी पार्षद के चुनाव में इतना अच्छा वहाँ से संख्या लाएंगे जो देखने लायक होगी। अब बात करते, जब आपने अखिलेश जी की बात करी तो सर एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनने वाला था 2024 आ गया, 22 तक कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अखिलेश जी ने भी ट्विटर के माध्यम से इस बात को कहा है। सर, ये आपके संज्ञान में है? संज्ञान क्या, वो तो दिखता है कि अखिलेश जी ने जो हाईवे बनाया है आगरा एक्सप्रेस वे, वो कितना अच्छा है। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस मुझे नहीं लगता है कि भाजपा की सरकार जब तक रहेगी तब तक पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उस एक्सप्रेस पे दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा सर, जहां एक और बयान वायरल हो रहा है अखिलेश जी का, जहां उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा है वो पीडीए से घबरा रही है, तो आपको लगता है सर कि सच में भाजपा पीडीए से घबरा रही है?
देखिए, पीडीए का नारा हमारे नेता ने दिया, हमारे साथ स्वयं थे माननीय अखिलेश यादव। मैं उस नेता को बहुत धन्यवाद देता हूं, जब उन्होंने कहा कि राजेश, अखिलेश संदेश यात्रा का रथ मत चलाना, बल्कि अखिलेश पीडीए संदेश रथ यात्रा नाम रखना। मुझे वो बहुत दूरदर्शी दिखे। वो उसी तरीके से जैसे नेताजी कहा करते थे कि पीडीए आगे आना चाहिए, नेताजी का प्रतिरूप दिखे माननीय अखिलेश यादव। ऐसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं। नेताजी ने अपने आप को माननीय अखिलेश के रूप में उतार कर देश को धन्य कर दिया। और जो सर आपके राजनीतिक गुरु हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक गुरु इस समय उनके बड़े भाई दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में हैं। मुझे जाना था वहाँ पर, लेकिन कुछ तबीयत खराब, चोट लग जाने से मैं नहीं जा पा रहा हूँ अभी। हाँ, कुछ दिनों में मैं ज़रूर जाऊँगा। वो तो भीष्म पितामह है। मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि कोई भी युद्ध हमारे राजनीतिक गुरु के बिना न कभी जीता है, न कभी जीत पाएगा। हे शिवपाल सिंह, तुम्हारा नाम ही शिवपाल है। तुम शंकर की तरीके से बड़े लोगों को भस्म कर सकते हो। अगर आपकी तीसरी निगाह जागी, खुली, तो कोई भी दुश्मन आपके सामने नहीं होगा। आप आदरणीय अखिलेश यादव के पास ऐसे चाचा हो जो किसी भी महाभारत को जीतने में सक्षम है। आप हर उस व्यक्ति को हरा सकते हैं जो तिरछी निगाह सपा पार्टी और अखिलेश पर रखेगा। आप महान हैं। मैं अपने आप को महान समझता हूं जब आप जैसे राजनीतिक गुरु को हमने पाया है। और बात आपने जीत की तो ये 2024 सर सपा के लिए क्या लेकर आया, कितनी उपलब्धियां हासिल करी है सर, और क्या है इस बार 24 का बारे में हम जानना चाहेंगे। फिर हम सोच रहे हैं कि हम आपसे ये भी पूछें कि 25 की क्या तैयारियां, इस बार क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, 24 की हमने आपको भी उपलब्धि गिराई। पार्लियामेंट में हम नंबर 3 की पार्टी बने। कई पीडीए का गठबंधन हुआ। पीडीए एक बहुत बड़ा हमको शस्त्र मिला है हमारे नेता अखिलेश यादव को। और इसके साथ हम 25 में हमारा सपना है, और सबसे बड़ा सपना हम करने की कोशिश करेंगे कि वोट अब बटन से होना चाहिए, दबा के होना चाहिए, मशीन से नहीं होना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी का सपना है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव का सपना है। अगर रामगोपाल जी चाहेंगे ही तो राष्ट्रपति से मिलकर अब बैलेट से चुनाव कराएंगे, और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने में इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इस बार लग रहा है 27 चुनाव के बाद आपको लगता है कि फिर अखिलेश यादव सीएम की गद्दी पे बैठेंगे? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं उनको सीएम मानता हूं। अब केवल चुनाव की घोषणा और चुनाव का रिजल्ट बता देगा। अखिलेश यादव के ऊपर सेहरा सजेगा, ये दुनिया देखेगी। लेकिन हमारी दृष्टि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए जो यूपी का मुख्यमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे होता है। ये प्लस पॉइंट है, यूपी जो देती है वो मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री भी देती है। लेकिन सर ये 2024 तो गया है, लेकिन आगाज़ हो चुका है 2025 का। तो आप अपने दर्शकों के लिए जो आपके हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से ये नया साल वो मनाएं? नया साल में भाईचारे से रहें, ईश्वरवादी बने, धर्मनिरपेक्ष बने, अखिलेशवादी बने, उनकी सोच बने, समाजवादी बने, और
धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ रहें और ईश्वर को भी माने, राम को भी माने, अल्लाह को भी माने और अपने आप को देश की उन्नति के लिए अच्छे बिंदुओं पर हम प्रधानमंत्री की भी तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री की भी तारीफ करते हैं, लेकिन जो नियम के विरुद्ध है, जो समाज में आपस में लड़ाने का काम करें, मेरी कर जोड़कर प्रार्थना है सभी नेताओं से कि ऐसा ना करें। ये थे हमारे साथ दिग्गज नेता राजेश यादव, जिन्होंने बताया कि इस बार 2024 खत्म होते ही 27 की तैयारियां फिर से शुरू हो रही है जोरों पे। पीडीए उनके लिए वो शस्त्र बन के आया है जो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत लाभदायक होगा। और 2027 की तैयारियां चली रही हैं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है अखिलेश यादव का मार्गदर्शन बहुत अहम है लोगों के लिए। तो हमारे लिए अहम ये है कि 2027 की तैयारियां देखेंगे। इस बार आपको हम दिखाएंगे कि सपा या भाजपा या कांग्रेस क्या आम जनता के लिए क्या कर रही है, आम जनता को किस बात से प्रॉफिट है। सर, मुंबई दौरे पे एक उपलब्धि हुई। मुझे एक अच्छे इंसान, मैं अच्छा इंसान उनको कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक से मुलाकात का मौका मिला एक धार्मिक कार्यक्रम में, ये सामाजिक कार्यक्रम में आए थे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उनको उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। कई लोग थे, अरशद सिद्दीकी का भी नाम है उसमें, अबू हाशिम आजमी का भी नाम है। उस कार्यक्रम में आपको आश्चर्य होगा कि हरदोई के रघुवीर यादव जो कि हमारे यहाँ के हैं, एक बड़े अच्छे बिल्डर के रूप में बम्बई में उभरे हैं। मैं उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके बच्चों को साधुवाद देता हूँ।